छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला आज का टॉपिक हमारा है ना। इसके अंतर्गत सबसे पहला आप लोग लिखेंगे सवनाही। ठीक है, पहला क्या लिखेंगे हम लोग? सवनाही। जब मैं आप लोग को तीज त्योहार पढ़ा रहा था उस टाइम ये सवनाही के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, क्या सावन के महीना में है ना, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भित्ति चित्रकारी है। कौन सी चित्रकारी है? भित्ति। भिथी जानते हो किसको बोलते हैं? भिथी। दीवार को भिथी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, भितिया ऐसा भी, तो वही भित्ति चित्रकारी है। ये कौन सी चित्रकारी है? भित्ति चित्रकारी। भित्ति चित्रकारी। ठीक है, ये क्या रहता है? हरेली के अवसर पर। ठीक है, किसके अवसर पर? हरेली। हरेली कब पड़ता है भाई? त्योहार बताओ। सावन अमावस्या है कि नहीं? जिस दिन हम लोग बोलते हैं अदृश्य शक्तियों का जो है कि समय रहता है, बोलते हैं ना इसको, जब हरेली पढ़े तब बताया था। बस उसी समय, हरेली के समय अदृश्य शक्तियों से बचने के लिए, लिख लो, अदृश्य शक्तियों से बचने के लिए, हरेली के समय अदृश्य शक्तियों से बचने के लिए घर के चारों तरफ गोबर से चित्रकारी करते हैं। ठीक है, हरेली के समय अदृश्य शक्तियों से बचने के लिए गोबर से चित्रकारी करते हैं। किससे? गोबर से। गोबर लिपाई बोलते हैं उसको, है कि नहीं? नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, है ना। अगला, चलिए अगला लिखेंगे अनुष्ठानी चित्रकारी। ठीक है, अनुष्ठानिक मतलब किसी अनुष्ठान के अवसर पर जो होता है। अनुष्ठान जानते हो ना? अनुष्ठानिक। अनुष्ठानिक चित्रकारी कौन से महीने में करते हैं इसको? आषाढ़ माह में। क्या क्या हो गया बोलो? नहीं, हाँ तो लिखो, आषाढ़ माह में घर के चारों ओर, आषाढ़ माह में घर के चारों ओर पानी भर जाने के कारण, आषाढ़ माह में घर के चारों ओर या चारों तरफ आषाढ़ माह में घर के चारों तरफ पानी भर जाने के कारण कीटाणुओं से बचने, बाहरी कीटाणुओं से बचने के लिए घर के चारों तरफ चित्रकारी किया जाता है। ठीक है, आषाढ़ माह में घर के चारों तरफ पानी भरने के कारण बाहरी कीटाणुओं से बचने के लिए घर के चारों ओर चित्रकारी किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई सा भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उस जगह गोबर से लिप देते हैं पहले, उसी के ऊपर, उसी को चौक पूरना बोलते हैं ना, गोबर से लिप करके फिर आटे का वो बनाते हैं चौक, जिस भी डिजाइन का, है ना। क्यों करते हैं? गोबर से ही। हाँ, गोबर में, गोबर के क्षेत्र के आसपास कीट कीटाणु हानिकारक वाले नहीं आते, है कि नहीं, इसी के लिए। तो पहले जो है कि जो मिट्टी का घर हुआ करता था, घर को भी गोबर से लिपते थे, है कि नहीं। घर के बाहर अभी भी जो है कि गांव तरफ जाओगे तो गोबर से ही जो है कि लिपाई किए रहते हैं, अंदर तो भले सीमेंट का हो, है कि नहीं। तो एक बाई रखे रहते हैं उसी के लिए, है ना। तो वही ये काम है। ठीक है, कि आषाढ़ महीने में बाहरी पानी जमा रहता है ना। वो तो अभी आपको प्रॉपर नाली एंड ऑल ये सब मिलता है, उन सब नालियों का भी हाल क्या होता है देखें हम रायपुर में, है ना। बढ़िया पानी गिर जाए तो नाली कहाँ है? कचड़े की है वहाँ, है कि नहीं, पानी ऊपर से बह रहा है, इस तरह का हाल। तो उसी के लिए ये जो है कि अनुष्ठानिक चित्रकारी किया जाता है बोलेंगे। ठीक है, अगला लिखिए मणिभूमि कर्म। क्या लिखेंगे? मणिभूमि कर्म। इसमें भी लिखेंगे गोबर से चित्रकारी। ठीक है, ये भी क्या है आपका? गोबर से चित्रकारी। ठीक है, मणिभूमि कर्म में भी क्या लिखेंगे आप? गोबर से चित्रकारी। ठीक है, अगला लिखेंगे सीता चौका। ठीक है, क्या लिखा आपने? सीता चौका। इसमें लिखेंगे आटे से चित्रकारी। आटे से चित्रकारी। ठीक है, अब चावल का आटा जो है कि सफ़ेद दिखता है एकदम प्योर, और गेहूं आटा हल्का सा पीलापन,
इसलिए चावल आटे का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, बस ये बात है। ठीक है, ऐसे चावल आटा नहीं लिखा है कहीं पे। ठीक है, देखिए हो कि नहीं देखे हो, पहचानते भी उसी से हैं हम, गेहूं आटा चावल आटा, है कि नहीं। बहुत लोग का मुंडी नहीं रहे हैं, उनकी समझ में आ गया, खाना जिंदगी में नहीं बनाया खुद से। ठीक है, चलो अगला लिखेंगे 5वां। ठीक है, गुरु गरीय चौका। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, गुरु गरीय चौका। ये मेरे ख्याल से बताया हूं मैं कभी न कभी। अघन माह के प्रत्येक गुरुवार को गुरु गरीय चौका, यहां पर भी वही बात को लिख लेंगे, अघन माह के प्रत्येक गुरुवार को। अघन माह के प्रत्येक गुरुवार को, अघन माह के प्रत्येक गुरुवार को, है ना। घर के बाहर चित्रकारी, घर के बाहर अंदर सब तरफ कर डालते हैं। ठीक है, अगला लिखेंगे 6वां नंबर जो है कि क्या लिखेंगे भाई, लिख दो नोह डेरा या नोह डोरा। डेरा भी बोल देते हैं, डोरा भी बोलते हैं। ठीक है, मात्रा नहीं रहेगा तो घबराना नहीं, कुछ दूसरा हो गया है। नोह डोरा। ठीक है, ये है भाई छत्तीसगढ़ की महिलाएं। कौन, छत्तीसगढ़ की महिलाएं नए घर में, छत्तीसगढ़ की महिलाएं नए घर के कच्चे दीवार में, लिख लो, नए घर के कच्चे दीवार पर चित्रकारी करते हैं। अब कच्चे दीवार पर चित्रकारी करेंगे तो उससे क्या होगा बताओ तो, सोच के थोड़ा। वो छाप पड़ जाया रहेगा फिर। हाँ, हाथा नहीं है इस, हाथा थोड़ी, हाथा अलग है। ठीक है, इस पे क्या रहता है, लिखो पशु पक्षी। ठीक है, लिख लो, पूरा लिख लो। ठीक है, पशु पक्षी, इत्यादि की चित्रकारी की जाती है। पशु पक्षी इत्यादि की चित्रकारी की जाती है। ठीक है, हो गया। अगला लिख लो फिर, हाथा। हाथा, हाथा। ठीक है, हाथा में क्या रहता है, हाँ, नए घर बनने पर घर की महिलाओं एवं बेटियों के द्वारा, पूरा लिखो एकदम स्पष्ट, नया घर बनने पर घर की महिलाओं एवं बेटियों के द्वारा, नया घर बनने पर घर की महिलाओं एवं बेटियों के द्वारा। और इसी में और लिखो, दीपावली के समय यादव जाति की महिलाओं के द्वारा। ठीक है, हाथा जो है ना, दीपावली के समय यादव जाति की महिलाएं अपने घर में लगाई देती हैं। दीपावली के समय यादव जाति की महिलाओं के द्वारा। क्लियर है ना बात। ठीक है, चलिए अगला लिखेंगे इसी में 8th नंबर, है ना, हर तालिका। क्या लिखेंगे, हर तालिका। हर तालिका के अंतर्गत लिखेंगे शिव पूजा या शिव पार्वती की पूजा से पहले चित्रकारी। हाँ वही, हर तालिका, यही तीज होता है, तीजा में शिव पार्वती की पूजा करते हैं ना, तो इसलिए भाई। ठीक है, शिव पार्वती की पूजा करने से पहले चित्रकारी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, गौरी माता पार्वती को ही बोलते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, हर तालिका लिख लिए। अगला लिखिए इसी में, और आठे कन्हैया। क्या लिखे, आठे कन्हैया। इसमें लिखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर
घर के दीवार में, कौन सा नंबर है ये? आठे कन्हैया, ठीक है कन्हैया, हाँ आठे कन्हैया कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर घर के दीवार में चित्रकारी, लाल रंग से, किस रंग से? लाल रंग से, ठीक है। लिख लिए? लिख लिए कि नहीं लिख लिए? लिख लिए ना, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे 8 ठो बनाते हैं, ठीक है। कितना ठो बनाते हैं? 8 ठो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आदमी टाइप? हाँ बच्चा है वैसे ये, ठीक है। ठीक है, लिखेंगे अगला, है ना, भित्ति चित्र या शैल चित्र, जो आप लोग को ना पुराने जमाने वाला प्राप्त होता है, ठीक है। भित्ति चित्र या शैल चित्र, चलिए लिखेंगे इसके बारे में, है ना। रायगढ़ के सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ के शैल चित्र प्रसिद्ध है। रायगढ़ के सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ के शैल चित्र प्रसिद्ध है। हो गया, रायगढ़ के सिंघनपुर व कबरा पहाड़ के शैल चित्र प्रसिद्ध है कि नहीं है? हाँ है, ठीक है। अगला लिखेंगे विदाई चौका, ठीक है। क्या लिखेंगे? हाँ विदाई चौका। लिखिए विवाह के समय मनाया जाता है। किस समय मनाते हैं? विवाह के समय। विदाई तभी होती है ना, विवाह के समय बनाया जाता है। हो गया। इसमें जो लड़का होता है और लड़की होती है, यानी कि वर और वधू, है ना, उस समय के लिए दोनों के दोनों अपनी उंगली से चित्रकारी करते हैं। कैसे चित्रकारी करते हैं पता है? हाँ उंगली से, ठीक है। लिखेंगे लड़के का 7 उंगली होता है और लड़की का 5 होता है, मतलब होता 5-5 ही है, 5 और 2 7, ऐसे सीधा खड़ी लाइन बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, लड़के के लिए 7 उंगली और लड़कियों के लिए 5 उंगली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो एक आखिरी लिख लेंगे इसके बाद में भाई, एक आखिरी 12th नंबर, बालपुर चित्रकारी। कौन सा लिखेंगे? बालपुर चित्रकारी, ठीक है। इसके अंतर्गत लिखिए बढ़िया वाला बात, बालपुर ग्राम जांजगीर चांपा अंतर्गत है। एल, हाँ ठीक है। बालपुर ग्राम जांजगीर चांपा जिला में है, जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। बालपुर ग्राम जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत है, जो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी में नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे फिर, ठीक है। नोट पॉइंट एकदम अलग है ये, ठीक है। ये चित्रकारी से रिलेटेड नहीं है, ये अलग है। नोट पॉइंट लिखेंगे, बालपुर को साहित्यकारों की जन्मभूमि कहा जाता है, ठीक है। बालपुर को क्या बोलते हैं? साहित्यकारों की जन्मभूमि। 1-2 वीडियो में पहले मैं बताया था कि नहीं बताया था? आप लोगों को बताया था भाई, है ना। साहित्यकारों की जन्मभूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पांडे भाइयों का जन्म हुआ है। किनका जन्म हुआ है? पांडे भाइयों का। लिखेंगे तीनों का नाम, पहला मुकुटधर पांडे, है ना। पहला क्या लिखेंगे? मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे, ठीक है। दूसरा लिखेंगे बंसीधर पांडे। क्या लिखे आप? बंसीधर पांडे। और एक लिखेंगे भाई लोचन प्रसाद पांडे। ये तीनों नाम एकदम अच्छे से याद कर लेना, लोचन प्रसाद पांडे। इन तीनों की जन्म स्थली है। ये लोग चित्रकारी नहीं करते थे ना, ये लोग साहित्यकार थे, लेकिन बालपुर के अंतर्गत हमने इसको बता दिया आप लोगों को भाई,
ठीक है अभी, है ना। चलो ये हो गया आपका चित्रकारी खत्म। ठीक है, अब कल से हम पढ़ेंगे लोक शिल्पकला। क्या पढ़ेंगे कल? लोक शिल्पकला। कल लोक शिल्पकला खत्म हो जाएगा और फिर आभूषण पढ़ेंगे। ठीक है, कल फ्राइडे है क्या? हाँ, फ्राइडे सैटरडे में पूरा आपका खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, कल जो है कि लोक चित्रकला और क्या पढ़ेंगे? आभूषण। फिर परसों पढ़ लेंगे व्यंजन। आपका कला संस्कृति समाप्त। ठीक है, चलिए, थैंक यू।